उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। मुरादाबाद मंडल की कमिश्नर ने रामपुर जिला प्रशासन द्वारा जारी ध्वस्तीकरण आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। इसके साथ ही उन अटकलों को भी बल मिला कि यह मामला केवल कानूनी विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि चुनावी राजनीति और युवाओं की संभावित लामबंदी से जुड़ सकता है। दरअसल जिला प्रशासन की जांच में यूनिवर्सिटी परिसर की 40 में से 38 इमारतों को कथित तौर पर नियमों के अनुरूप नहीं पाया गया था। इसके बाद रामपुर के जिला अधिकारी ने संबंधित भवनों को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया था। प्रशासन का कहना है कि निर्माण से जुड़े आवश्यक अनुमोदनों और नक्शों में कुछ गंभीर विसंगतियां सामने आई। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन का दावा है कि संस्थान का निर्माण साल 2006 में शुरू हुआ और उस समय संबंधित विकास प्राधिकरण अस्तित्व में नहीं था। ऐसे में मौजूदा नियमों के आधार पर कार्रवाई उचित नहीं है। ध्वस्तीकरण आदेश सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी परिसर और उसके बाहर विरोध शुरू हो गया। करीब 10 दिनों तक छात्र धरने पर बैठे रहे और कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी वहां पहुंचकर समर्थन जताया। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने इस मुद्दे को शिक्षा और छात्रों के भविष्य से जोड़ते हुए सरकार पर निशाना साधा। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की महत्वाकांक्षी परियोजना मानी जाती है। यूनिवर्सिटी में लगभग 3000 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं और यहाँ 16 विभागों के साथ कई शैक्षणिक संस्थान संचालित होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह की प्रशासनिक कार्रवाई का सीधा असर हजारों छात्रों और कर्मचारियों पर पड़ सकता है। इसी बीच यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मामले को अदालत में चुनौती दी। प्रशासन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किए जाने के बाद अपील प्रक्रिया जारी है। अब मुरादाबाद कमिश्नर ने अंतरिम निर्णय आने तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इससे यूनिवर्सिटी को तत्काल राहत तो मिली है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये विवाद आने वाले महीनों में और अधिक संवेदनशील हो सकता है। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बनने लगा है और हाल के सालों में देश भर में छात्रों और युवाओं की भागीदारी वाले आंदोलनों ने सरकारों के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी। जंतर मंतर समेत विभिन्न आंदोलनों के बाद युवाओं में राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर सक्रियता बढ़ी है। ऐसे में अगर जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा व्यापक छात्र आंदोलन का रूप लेता है तो उसका राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि पूरे मामले का अंतिम फैसला न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत ही होगा। एक ओर प्रशासन अवैध निर्माण का हवाला दे रहा है तो दूसरी ओर यूनिवर्सिटी प्रबंधन अपने पक्ष में ऐतिहासिक और कानूनी तर्क पेश कर रहा है। ऐसे में सभी की निगाहें अब अदालत और प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है। फिलहाल इतना तय है कि जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई टल गई है, लेकिन ये मामला आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति, छात्र समुदाय और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश में एक स्वतंत्र सेनानी उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनी, मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो गई। इन्होंने कोई सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, और अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन भी गई है तो उसको भी हथौड़ा लेकर के तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। ये नफरत की राजनीति कहां लेकर के पहुंचा देगी। और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से नफरत की राजनीति और दूसरे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, उन्हें कहीं भी न्याय तक नहीं दिला पाई सरकार। और जब नौकरी की बात आ जाए तो अध्यक्ष महोदय, अग्निवीर भर्ती में भी जो हर साल में कितनी भर्ती होती थी, कभी 80,000 भर्ती हुआ करती थी, अब भर्ती केवल 10,000 हो पा रही है। कि सरकार को ये अहंकार था कि सरकार झुकती नहीं है, लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। समाजवादी पार्टी ने आजम खान जी को ठीक करने के लिए ना तो नक्शा पास किया है, सरकार थी तो नक्शा पास कर देना चाहिए था, और जो जमीन सरकारी है उस पर सरकारी धन दे के बिल्डिंग बनवा दिया। आजम खान जी को फंसा दिया कि आगे फिर ये बहुत बोलेंगे तो इनको फंसाएंगे। इस नाते उस घटना के पूरे जिम्मेदार अखिलेश यादव जी हैं। इन्होंने आजम खान को फंसाने के लिए, जब सरकार थी तो आपने उस सरकारी जमीन को यूनिवर्सिटी के नाम क्यों नहीं चेंज किया? सरकार आपकी थी तो आपने नक्शा पास क्यों नहीं कराया?
ये जानते थे कि आगे फिर हमारी सरकार आएगी, आजम खां जी बहुत बोलेंगे, तो फिर इनको हम इसी में लपेटेंगे। इस नाते उन्होंने ये सब नहीं किया था अखिलेश जी ने। हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग और छात्रों का साथ लेकर के उस पर भी आंदोलन करना पड़ेगा तो आंदोलन करेंगे और जवाहर यूनिवर्सिटी को अब बुलडोजर नहीं चलने दिया जाएगा। क्योंकि वहाँ मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को जिस प्रकार तोड़ने की कोशिश यहाँ की सरकार ने की है, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि ये सरकार केवल छात्रों से ही नफरत नहीं करती, बल्कि ये सरकार शिक्षण संस्थानों से भी नफरत करती है। इस सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर किया है। इस सरकार का भरोसा न न्यायालयों पर है और ना ही जांच एजेंसियों पर है। इस सरकार ने पुलिस को हत्यारा बना दिया है और ये ऐसी सरकार से उम्मीद भी क्या करें जो राम का नाम लेकर, राम का इस्तेमाल करके, धर्म का इस्तेमाल करके, लोगों की आस्था का इस्तेमाल करके सत्ता में आई और उन्हीं की आस्था की हत्या कर दी। राम के नाम से सत्ता में आई और राम के ही चढ़ावे को चोरी कर लिया। ये केवल राम के चढ़ावे को चोरी नहीं करती, बल्कि ये दूसरे पार्टियों के विधायकों को भी चुराती है, सांसदों को भी चुराती है, पार्टियों को भी चुराती है। और ये जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी को तोड़ने की जिस ग्राउंड पे उन्होंने बात की, जिस वक्त वो यूनिवर्सिटी बनी थी उस वक्त रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी वहाँ पे लागू नहीं होता था। और फिर एक और बात, आप नए शिक्षण संस्थान तो बना नहीं पा रहे, बने हुए को तोड़ने का क्या मतलब है? या तो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग जर्जर हो गई हो जिससे लोगों की जानमाल का खतरा हो, उस ग्राउंड पे अगर वो कुछ कर रहे होते तो बात में समझ में आती, लेकिन सिर्फ इसलिए चूंकि मुस्लिम नाम से जुड़ा है। अरे उन पहले जिस नाम से वो है उनके इतिहास को तो पढ़ लो, उसको पढ़ना चाहिए। मोहम्मद अली जौहर साहब एक स्वतंत्रता सेनानी थे, हिंदू मुस्लिम एकता पे काम करते थे, पत्रकारिता में भी काम करते थे, साथ ही साथ 1923 में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और बीमारी के हालात में भी लंदन गए। और लंदन में जब उनकी हालत ज़्यादा खराब होगी तो अंग्रेज़ों की सरकार को कहा कि अगर मेरी यहाँ डेथ हो जाए तो मेरे शरीर को, मेरी मिट्टी को गुलाम भारत में मत भेजना, मेरी यहीं कहीं सब कब्र बनवा देना। यानी वो भारत की आज़ादी को लेकर इस हद तक चिंतित थे। तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के नाम से बनी यूनिवर्सिटी को सिर्फ इसलिए तोड़ने की कोशिश करना क्योंकि वो मुस्लिम थे, जबकि स्वतंत्रता सेनानी का कोई धर्म नहीं होता, उनके लिए देश प्राथमिकता होती है।